इस वीडियो में हम क्लास 10th की प्रश्नावली 6.1 के सभी क्वेश्चन करेंगे। इस पूरी प्रश्नावली में टोटल 3 क्वेश्चन हैं। ये तीनों क्वेश्चन हैं और हम इस वीडियो में इन तीनों क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, सभी वृत्त होते हैं। अब देखो सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग सम या समरूप। आप जानते हैं कि सर्वांग सम में उनका आकार भी एक जैसा होना चाहिए, रूप और आकार दोनों एक जैसे होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन सभी वृत्त में तो ऐसा होता नहीं है, वृत्त तो छोटे बड़े होते हैं। तो एक वृत्त जैसे ये है और एक वृत्त ये है। आप समझ आ रहा है आपको, ये दो वृत्त आपके सामने हैं। अब ये दोनों वृत्त आपस में सर्वांग सम तो होंगे नहीं क्योंकि इनके आकार अलग अलग हैं, हाँ, लेकिन बिल्कुल समरूप हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर है समरूप। तो सभी वृत्त जो हैं समरूप होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सभी वर्ग होते हैं। तो अगेन हम यहाँ पर दो वर्ग बना सकते हैं, एक ये है और एक ये दूसरा वाला वर्ग है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों वर्ग हैं, अब आप देख सकते हैं कि ये सर्वांग सम तो है नहीं। तो सर्वांग सम तो होंगे नहीं सभी वर्ग, क्यों? क्योंकि आकार उनका छोटा बड़ा है। लेकिन बिल्कुल समरूप हो सकते हैं, होते हैं मतलब, ठीक है ना। तो ये सही है। समरूप का बहुत सिंपल ये है कि अगर आप एक चीज़ को जूम करके दूसरा बना सकते हो तो हम ये कह सकते हैं कि समरूप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है, तो अगर आप इसको जूम करके बिल्कुल दूसरा बना सकते हो तो कह सकते हैं कि ये समरूप आपस में है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, सभी जो वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं, ठीक है ना। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज, समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज? तो देखो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि जो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है ये और ये बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और ये अगर मैं बना दूं यहाँ पर इस तरह से, जहाँ पर ये और ये बराबर हैं तो भी ये समद्विबाहु है, लेकिन ये कहीं से भी समरूप नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई अगर आप इसको जूम करते हो, थोड़ा इसका आकार बड़ा कर देते हो तो ये बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा ये। लेकिन जहाँ तक समबाहु की बात है तो समबाहु त्रिभुज जो हैं वो समरूप होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुजों के कोण एक जैसे होते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज ये है, इसके तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण इसके बराबर हैं 60 60 60। और एक आप बड़ा समबाहु त्रिभुज ऐसे बनाते हो तो इसमें भी तीनों कोण जो हैं ये बराबर हैं 60 60 60 के, ठीक है। तो ये दोनों जो त्रिभुज आपस में हैं ये समरूप हैं और समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों। देखो दो बहुभुजों की बात की है, तो बहुभुज जो हैं वो कैसे हो सकते हैं? देखो यहां पर एक बहुभुज बनाते हैं, ठीक है ना। ये हमने एक बहुभुज यहां पर बनाया है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा बहुभुज बना देते हैं इसके बगल में, ठीक है। अब हम इसका आकार को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इन दोनों को आप ठीक से देखो, यहाँ पर एक इसे और इसे, क्या ये दोनों आपस में समरूप हैं? बिल्कुल समरूप हैं। और उसका रीज़न ये है कि पहली बात तो इनके कोण आपस में बराबर है, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। तो पहली बात तो ये है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है बराबर। इसके बाद संगत भुजाएं, अब देखो संगत भुजाएं बराबर ज़रूरी नहीं है लेकिन समानुपाती होना चाहिए। समानुपाती का मतलब ये है कि अगर ये 2 है तो ये 1 होना चाहिए, अगर यहाँ पर ये 4 है तो ये 2 होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल एक ही अनुपात में होने चाहिए। अगर ये 3 है तो ये 1.5 होना चाहिए, 1.5, ठीक है ना। इसी तरह से अगर ये 2 है तो ये 1 होना चाहिए। मतलब आप इस वाली भुजाओं में
सब में 2 का गुणा करो, 2 का गुणा करके आपको इसकी सारी भुजाएं मिल जाएंगी। ये है कहने का मतलब समानुपाती। तो यहाँ पर ये है समानुपाती। ओके, ऑलराइट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ के उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो देखो, जो वृत्त होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं। तो एक तो उदाहरण हो गया वृत्त, अभी हमने ऊपर किया है, ठीक है ना। तो जितने वृत्त होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं। इसके अलावा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं सभी आपस में समरूप होते हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण है, जितने भी वर्ग होते हैं ये समरूप होते हैं। अच्छा, ऐसे आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम केवल लिखें कि सभी त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होते हैं, ठीक है ना, कि जो सभी त्रिभुज हैं ये आपस में समरूप नहीं होते हैं। भाई, किसी त्रिभुज के आपके कुछ कोई और कोण मिलेंगे, किसी त्रिभुज के आपको कोई और कोण मिलेंगे, तो ये जो हैं आपस में समरूप नहीं है। इसी तरह से आप सभी चतुर्भुज ले सकते हो। तो चतुर्भुज अलग अलग प्रकार के होते हैं। मान लो कि एक हम ले लेते हैं आयत, तो एक आयत तो है ये, ठीक है, और एक आयत हमने बना दिया है इस तरह से, तो ये आपस में समरूप नहीं है। तो सभी आयत आपस में समरूप नहीं होते हैं। इसी तरह से सभी त्रिभुज भी आपस में समरूप नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये जो 2 चतुर्भुज हमारे सामने हैं क्या ये समरूप हैं? तो हम कहेंगे कि ये समरूप नहीं है। उसका कारण ये है कि देखो, समरूप होने के लिए 2 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। पहला तो ये है कि कोण बराबर होने चाहिए, और दूसरा ये है कि भुजाएं समानुपात में होनी चाहिए। भुजाएं समानुपात में होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पर भुजाएं समानुपात में तो हैं, क्योंकि ये 1.3 है, उसका ठीक डबल ये है, ये 1.3 है, ठीक डबल ये है, 1.3 ठीक डबल ये, 1.3 ठीक डबल ये। भुजाएं ठीक है समानुपात में, लेकिन इनके कोण बराबर नहीं है। ये 90-90 है, लेकिन यहाँ पर ये 90-90 नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि यहाँ पर कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये जो है समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ओके, तो आई होप आपको ये सब क्लियरली समझ आया होगा डिटेल में। ये पूरी एक्सरसाइज पूरी समाप्त हो गई है। कोई डाउट हो तो पूछना कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।